हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अचानक से होता है तो उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे होते हैं या फिर पिछले जन्म के पाप कर्म इस जन्म में दुख दे रहे होते हैं। ये खुद का जीवन देखकर ही जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा या उसका फल हम अगले जन्म में भोगेंगे। तो हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। यही हम सब पिछले कई जन्मों से लेकर आ रहे हैं, जो वर्तमान जन्म में हम भोग रहे हैं। हमारी कुंडली में ग्रहों से कुछ ऐसे योग बनते हैं जो व्यक्ति का जीवन सुखी और समृद्धिशाली बनाते हैं। कई बार व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म इतने अच्छे होते हैं कि उनके वर्तमान जीवन की कुंडली में ये योग बनते हैं और वो अपने इस जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, नेम फेम स्टेटस मिलता है। ऐसे ही ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये योग हैं रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग, जो क्रमशः मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह के कारण बनते हैं। यदि इन योगों का निर्माण किसी जातक की कुंडली में होता है तो वह जातक सुखी और समृद्धिशाली होता है। सबसे पहले बात करते हैं रोचक योग की। यदि मंगल कुंडली में अपनी स्वराशि मेष में या फिर वृश्चिक में हो या उच्च राशि मकर में स्थित हो और कुंडली के केंद्र स्थान में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस में हो, तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति साहसी होता है। अपने गुण के कारण वो धन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जग में प्रसिद्धि पाता है। ऐसे व्यक्तियों में एक अद्भुत शक्ति होती है जो समय आने पर सभी के सामने आती है। ऐसे व्यक्तियों को किसी चीज़ का भय नहीं होता। इस योग वाले व्यक्ति अपने बल से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे उपयोग करके अच्छे कार्यों में लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोग पुलिस में या फिर सेना में बड़े ओहदे पर होते हैं। भद्र योग की बात करें, यदि बुध अपनी स्वराशि मिथुन में या कन्या राशि में या फिर अपनी उच्च राशि कन्या में स्थित होकर कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण भीड़ में अपनी एक अलग पहचान ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं। एक अच्छे वक्ता के रूप में समाज में अपना स्थान बना लेते हैं। इसके कारण उनकी बुद्धि, उनकी चतुराई और उनका जो तर्क और वाणी का जो भी इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कला कौशल में, लेखन में, गणित में या कारोबार या सलाहकार के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। हंस योग की बात करें तो यदि गुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में, धनु राशि में या फिर अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित होकर कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और आध्यात्मिक होता है एवं विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय होता है। इस योग के जो व्यक्ति होते हैं वो अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। समाज में ऐसे लोगों को काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होता है। इस योग वाले व्यक्ति बेहतर मैनेजर हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। मालव्य योग की बात करें तो यदि शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि या फिर तुला राशि में हो या उच्च राशि मीन में स्थित होकर कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान होता है, स्त्रियों से सुख प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, शांत स्वभाव का होता है, वैभवशाली होता है तथा उसको वाहन का और संतान का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं। इनको सुख, समृद्धि और वैभव खूब मिलता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का सुख इनको अच्छा मिलता है। इस योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ग्लैमर के क्षेत्र में, जैसे फिल्म, मीडिया
या फिर सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। शश योग की बात करें तो जब शनि अपनी स्वराशि मकर राशि या कुंभ राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि तुला में स्थित होकर कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, न्यायाधिपति होते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, सुखी होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। शश योग वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इनकी विचार शक्ति काफ़ी बेहतर होती है और समाज में इनको काफ़ी मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। तो हमने बात की इन सभी 5 ग्रहों से बनने वाले पंच महापुरुष योग की, जो हर ग्रह के हिसाब से व्यक्ति को अपने फल देते हैं। क्या हो अगर ये सभी ग्रह या इनमें से कोई एक या 2 ग्रह अपने वास्तविक फल से अपोजिट फल देने लगे, और एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग बनते हैं वो तो इसी उम्मीद में होता है कि जब इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उसे बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन जब अपोजिट फल मिलने लगते हैं तो उसकी सभी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और बेहतर पाने की उम्मीद में वो बहुत कुछ खो देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या वास्तविक रूप से ये सभी ग्रह अपने सकारात्मक फल देने में सक्षम है भी कि नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह सकारात्मक फल के साथ साथ नकारात्मक फल देने में भी सक्षम होता है। हर ग्रह के इस तरह के परिणाम के पीछे व्यक्ति के पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं, जिनके फल वर्तमान जन्म में व्यक्ति को भोगने को मिलते हैं। ये पंच महापुरुष योग किस तरह से काम करते हैं, अभी हमने इनके पॉजिटिव रिजल्ट की बात की। अगर हम इनके नेगेटिव रिजल्ट की बात करें तो बहुत सी बातें हमारे सामने आएगी कि इतनी स्ट्रेंथ वाले जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, या कब ये ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, ताकि इन ग्रहों की वास्तविकता को समझकर इनसे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं, या फिर इन ग्रहों से किसी तरीके की ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए और कोशिश करें इनसे अच्छे रिजल्ट लिए जा सकें। तो सबसे पहले हम कुंडली में ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रह किन एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की वजह से नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, किन पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से वर्तमान जन्म में ये व्यक्ति विशेष को पीड़ा भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंगल से बनने वाले रोचक योग की बात करते हैं कि ये योग कब भंग हो सकता है या कब इसके नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मंगल स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो और उस पर दूसरे मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव हो, जैसे शनि का या राहु केतु का। इसके अलावा मंगल पर किसी भी तरीके से 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस से संबंध बन जाए तो ये योग पूरी तरह से व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता। मंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सिबलिंग का कारक ग्रह है। तो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म जो आपने अपने भाई बहन के साथ किए होते हैं, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में मंगल के द्वारा ये रोचक योग मिला है, लेकिन यदि ये योग नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ गलत कर्म जरूर किया होगा। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि ये योग रिजल्ट कैसे दे रहा है, स्वराशि का या उच्च का। तो ये आपको पास्ट लाइफ के आपके कर्म को दिखाता है, आपको रिमाइंडर देता है भाई बहनों के लिए। लेकिन अगर ये डिपिटेड है, एफ्लिक्टेड है, तो भाई बहनों के लिए किए गए कर्म को दिखाता है। इसलिए ये रोचक योग वर्तमान जन्म में आपको आपकी कुंडली में मिला होता है। बुध से बनने वाले भद्र योग की बात करें तो बुध भी मंगल की तरह जब स्वराशि का या उच्च राशि का होता है और केंद्र में हो तो इस योग का निर्माण होता है। लेकिन जब बुध पर किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन ना हो तो ये योग बेहतर परिणाम देता है। जैसा कि इस योग के फल होते हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से सभी जगह सब कुछ हासिल कर लेता है, भीड़ में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो, 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस के साथ संबंध बन जाए, या फिर किसी भी tariके से मेलेफिक प्लैनेट का इफ़ेक्ट इसके ऊपर होता है, तो ये योग अपने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता।
बुध हम लोग जानते हैं बुद्धि का कारक ग्रह है, आपकी मेमोरी का कारक ग्रह है। अगर ये एप्लिक्टेड होता है तो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपकी बुद्धि और लोगों से बिल्कुल भिन्न है। आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, एक अच्छे वक्ता हो, लेकिन फिर भी आप उस बुद्धि का, अपनी स्मार्टनेस का वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ सीखा था। तो ये बुध आपको बताता है। लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी वर्तमान जन्म में पूरी तरीके से सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाती और इसीलिए इस जन्म में आपकी कुंडली में बुध इस योग के साथ आपको मिला होता है। देवगुरु बृहस्पति से बनने वाले हंस योग की बात करें तो जब कुंडली के केंद्र में बृहस्पति स्वराशि का हो या फिर उच्च राशि का हो तो हंस योग बनता है। जब बृहस्पति पर पाप प्रभाव हो या 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस या भावेश के साथ किसी भी तरीके का प्रभाव होता है तो बृहस्पति से बनने वाला ये जो हंस योग है ये पॉजिटिव रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता। देवगुरु बृहस्पति हम लोग जानते हैं ज्ञान के लिए देखा जाता है, अध्यात्म के लिए देखा जाता है, चैरिटी के लिए देखा जाता है, आपकी ब्रीथ के लिए देखा जाता है, यानी आपकी सांस के लिए देखा जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब स्वराशि या उच्च राशि के होकर अगर पीड़ित होते हैं तो वर्तमान जन्म में आपका ज्ञान और अध्यात्म आपके समाज में पहचान तो बनाता है, लेकिन आप उसका भरपूर फ़ायदा नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए आपका घर या फिर आपका आना जाना किसी ऐसी जगह पर ज़्यादा होता होगा जो अध्यात्म से जुड़ी होती है या फिर शिक्षा से जुड़ी होती है, पर आप चाह करके भी उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। इसलिए इस जन्म में आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको याद दिलाता है कि आपने पास्ट लाइफ में इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण आप ये सब भोग रहे हैं। शुक्र से बनने वाले मालव्य योग की बात करें तो जब शुक्र स्वराशि का या फिर उच्च राशि का होकर केंद्र में हो तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अगर शुक्र पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन ना हो तो ये योग व्यक्ति विशेष को बेहतर परिणाम दे सकता है, जैसे कि इस योग के फल होते हैं। लेकिन अगर ये शुक्र मालव्य योग में होते हुए भी पीड़ित हो, 6, 8, 12 भाव या उसके भावेश के साथ किसी भी तरीके का संबंध बनाता हो या फिर इसके ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट हो तो इस योग से मिलने वाले सभी प्रकार के जो शुभ फल होते हैं वो व्यक्ति विशेष को पूरी तरीके से नहीं मिलते। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र वैभव का, ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है, सौंदर्य का कारक है। आपकी व्यवहार कुशलता अन्य लोगों से भिन्न हो सकती है। आपके पास सभी के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने की एक अद्भुत क्षमता होती है। शुक्र मालव्य योग में होते हुए भी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो ये आपको याद दिलाता है कि आपके पास गुणों का खजाना है, आप ऐश्वर्य के धनी हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को भी ये ग्रह साथ लेकर वर्तमान जन्म में आते हैं। स्वराशि और उच्च राशि में होने के कारण ये रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने सभी सगे संबंधियों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है और आप व्यवहार कुशल हो। लेकिन अगर ये योग किसी भी तरीके से भंग हो रहा है और नेगेटिव रिजल्ट के रूप में वर्तमान जन्म में आपकी व्यवहार कुशलता और रिलेशनशिप में आपको वो फीलिंग नहीं होगी, वो प्यार नहीं होगा और आप अपने सगे संबंधियों से वो व्यवहार नहीं बना पाओगे जो आप कर सकते हो। शुक्र वैसे भी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में वर्तमान जन्म में फीमेल के साथ आपके रिश्ते में कटुता रहेगी, कड़वाहट रहेगी। शनि से बनने वाले शश योग की बात करें तो जब शनि स्वराशि का या फिर अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो तो शश नामक योग का निर्माण करता है। अन्य ग्रहों की तरह अगर शनि पर भी किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन ना हो तो ये योग व्यक्ति को उच्च पदाधिकारी बना सकता है, राजनेता बना सकता है, न्यायाधिपति बना सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत पावरफुल होते हैं, स्ट्रेंथ वाले होते हैं, धनी होते हैं, सुखी होते हैं, दीर्घायु होते हैं। शश योग वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो उच्च पदों को प्राप्त करते हैं।
इनकी विचार शक्ति काफ़ी बेहतर होती है और समाज में इनको काफ़ी मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। अगर ये योग किसी भी तरीके से डिफीट हो रहा हो, 6, 8, 12 भावों से ये संबंध बना रहा हो, या फिर किसी भी तरीके के मैलेफिक ग्रहों के साथ संबंध है, तो ये शश नामक पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है और व्यक्ति को इसके शुभ फल प्राप्त होने में परेशानी आती है। ये योग पॉजिटिव रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता। अगर आपका शनि शश योग बना रहा है तो वर्तमान जन्म में आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके पास किसी भी जिम्मेदारी को निभाने का पोटेंशियल है और आप किसी भी काम को बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ करने की क्षमता भी रखते हो। स्वराशि या उच्च राशि में होने के कारण शनि के गुण धर्म जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई कुछ गलत करता है तो वो तुरंत उसको सही करने की कोशिश ज़रूर करता है। ऐसे व्यक्तियों में अपने से छोटे लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने की एक तीव्र इच्छा होती है और उनके साथ मिलकर कुछ अलग करने की लालसा भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग शनि प्रधान होते हैं। आपकी कुंडली में ये योग आपकी डिटर्मिनेशन पावर को, यानी कि आपकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आसपास के लोगों से घिरे रहते हैं अपने इसी गुणों के कारण। अगर कुंडली में ये योग भंग हो जाता है तो घर के सर्वेंट या फिर आपके घर के या आपके ऑफिस के जो छोटे स्तर पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो बहुत ख़राब हो सकता है। ये योग आपको याद दिलाता है कि पास्ट लाइफ में भी आपके सर्वेंट आपके आसपास ही थे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन वर्तमान में अगर ये योग पीड़ित हो गया है तो सर्वेंट के साथ आपका व्यवहार ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह से आप अपनी कुंडली के इन सभी पंच महापुरुष योग में शामिल ग्रहों को समझ सकते हैं। उनके पीड़ित होने पर जो भी फल मिलने वाले होते हैं उन्हें समझ सकते हैं। उनके स्ट्रांग होने के जो फल होते हैं उन्हें भी आप समझ सकते हैं। और पास्ट लाइफ के जो परिणाम लेके वर्तमान जन्म में भोग रहे होते हैं उनके संबंध भी आप इन ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं। इन ग्रहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए इनसे संबंधित आप उपाय भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो वर्तमान जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं और ज्योतिष से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।